अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे कोई रूलिंग पार्टी का हो, उन सबको एक होकर के इस महेंद्रगढ़ के हालात के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। कि गड्ढू में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढू में रोड है। नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे आप महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी की बात करें, जिस प्रकार के गड्ढे हैं उनसे जब होकर के निकलते हैं तो अपने आप में महसूस करते हैं कि आज हम कहीं ऐसी हिमाचल की पहाड़ियों में आ गए जहां दलदल में फंस गए। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप कौशिक हूं और आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ 16 में। लगातार महेंद्रगढ़ शहर और हरियाणा में जो कुछ हो रहा है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार आप देख रहे हैं। महेंद्रगढ़ शहर नेशनल हाईवे होता था, उसको स्टेट हाईवे बना दिया गया और आज हाल ऐसा है कि गांव की गलियां भी उससे अच्छी हैं। तो इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे नांगल चौधरी से, पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी से, कि उनके क्या ख्यालात हैं, कांग्रेस पार्टी से आज ये बिलोंग करते हैं और किस प्रकार की जो मनसा रखते हैं महेंद्रगढ़ के लिए और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के लिए। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं सर, महेंद्रगढ़ का हाल बहुत बुरा है, आप भी देखते हैं, लगातार रोड पे जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? महेंद्रगढ़ का हाल है, जिस प्रकार का हाल है वो तो मैं कहने से पहले सभी को पता है कि गड्ढू में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढू में रोड है। और जिस प्रकार से चाहे नारनौल महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे आप महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी की बात करें, जिस प्रकार के गड्ढे हैं उनसे जब होकर के निकलते हैं तो अपने आप में महसूस करते हैं कि आज हम कहीं ऐसी हिमाचल की पहाड़ियों में आ गए जहां दलदल में फंस गए। और आज जिस प्रकार का महेंद्रगढ़ का माहौल है वो तो पहले इस शहर का तो वैसे ख़राब था। यहाँ की नुमाइंदगी जिन्होंने भी पीछे की और आज भी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि उनको इस रोडों को देख करके, महेंद्रगढ़ शहर की दुर्दशा देख करके सभी को इकट्ठा होकर के, चाहे हम अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे कोई रूलिंग पार्टी का हो, उन सब को एक होकर के इस महेंद्रगढ़ के हालात के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और अगर अपने आप में हमारे राजनीतिक लोग आगे नहीं आए तो मैं अपने आप में ये भी बताना चाहता हूँ, हम समाज सेवक भी हैं। मैं राजनीतिक से भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं समाज सेवक भी हूँ। जिस प्रकार का महेंद्रगढ़ हमने इसकी शक्ल बदलने का काम किया, पूरे महेंद्रगढ़ को आज प्रदेश में, देश में नंबर 1 बनाने का, शिक्षा के हब में हमने आगे लाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार के आज हालात महेंद्रगढ़ की है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं हमारे जितने भी राजनीतिक हैं, चाहे आज स्थानीय विधायक राव दान सिंह है, चाहे आज का पीछे का विधायक और मंत्री रहा रामविलास शर्मा है, मैं उनसे सभी से कहूँगा कि इसमें एकजुटता दिखा करके महेंद्रगढ़ की इस दुर्दशा के लिए हमें आगे आकर के और रोडों पर आकर के धरना देने का काम करना चाहिए और सरकार को चेताना चाहिए। ये सर, पिछले दिनों की बात करें, रावदान सिंह जी जब विधायक होते थे, इससे पहले वो हुड्डा के बिल्कुल नज़दीकी थे। एज ए सीएम कह सकते हैं महेंद्रगढ़ के लिए वो थे, लेकिन महेंद्रगढ़ में विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे आज से करीब 7-8 साल पहले? जिस प्रकार की पहले जब रावदान सिंह आपके सीपीएस थे और यहाँ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, मैं भी अपोजिशन में एमएलए था। 2009 से लेकर के 14 तक मैं विधायक विधानसभा में रहा और जिस प्रकार के हमने वहाँ भी आवाज़ उठाने का काम किया, बल्कि यहाँ की नुमाइंदगी करने वाली किरण चौधरी भी जब मंत्री होती थी और हम उनसे कहते थे कि आप एक बार पैदल चल करके देखें, लेकिन मैं किस किस को कोसूं। आज माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तो मैं ज़रूर बात करूँगा कि जिस प्रकार से हमारे इलाके को आज यूनिवर्सिटी दे करके, अपने राज्य में यूनिवर्सिटी दी, खेल स्टेडियम दिया और रोड वो भी सरकार नहीं करा पाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों ने आस कर करके आपके अपने राव विलास शर्मा को और बीजेपी को वोट देने का काम किया। इन्होंने बड़ी घोषणाएं की और वो घोषणाओं की वजह से लोगों ने इनको जिताने का काम किया।
और जिस प्रकार से जीत करके गए, लोगों ने इतने भारी मतों से जिताने का काम किया। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, शायद उन्होंने जो बनवाया था वो भी इन लोगों ने कहीं न कहीं खंडित करने का काम किया। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ ना कि हमारे एरिया में आज राजनीतिक तौर पर जब हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम अपोजिशन के रूलिंग के आदमी सब इकट्ठे नहीं होंगे, समाज सेवी इकट्ठे नहीं होंगे, इतना हमारा महेंद्रगढ़ तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं इस बात से चिंतित हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सभी ने मिलकर के इस महेंद्रगढ़ को एक शिक्षा का हब बना करके पूरे इलाके को बहुत बड़ी आमदनी से जोड़ने का काम किया। लेकिन आज चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, और गाड़ियाँ चलाने के लिए हमने डॉक्टर तो बनाए, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर तो हमने बना दिए, आज ये मरते हुए आदमी को बचा सकते हैं, लेकिन जब वो गड्ढों में चल करके आएगा, गड्ढों में से आईएएस निकल रहे हैं सर यहाँ से। गड्ढों में से आईएएस तो निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के अंदर से चल करके जब आएगा तो डॉक्टर बचाने का काम कैसे करेंगे। तो मैं पुनः अपील करता हूँ रामविलास से भी और रावदान सिंह से भी और समाज सेवक जितने भी आदमी, उनको सबको आगे आकर के इस महेंद्र की दुर्गदशा के लिए एक होना चाहिए। सर ये कहा जाता है अभी कुछ समय से विधायक रावदान सिंह जी हैं और सेंटर में सरकार बीजेपी की है, तो ये कहते हैं कि भाई मेरी सरकार नहीं है, तो क्या अपोजिशन का एमएलए होके आप वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास काम नहीं करवा सकते? नहीं, जहाँ तक कि ऐसा हरियाणा में एक परंपरा है, मैं भी विधायक था और जिस प्रकार की मैंने 5 साल अपोजिशन में होकर के निकालने का काम किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हरियाणा में अलग परंपरा है, अपोजिशन के विधायक की कोई सुनाई नहीं करता। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर हमारे विधायक, हम एक बात कहते हैं कि उनकी वहाँ सुनाई नहीं हुई, तो यहाँ आकर के रोडों पर बैठें, हम उनका साथ देंगे, जनता उनके साथ में रहेगी। और हम अपोजिशन का होने के नाते हम अपना अपोजिशन का जो हमारा कर्तव्य बनता है वो पूरा करने का काम करें। शहर के लोग एक एक परेशान है, यहाँ वोट देने के बाद में सब एक है। आज चाहे कोई बीजेपी का है, कोई जजपा का है, जेजेपी का है, लोकदल का है, चाहे कांग्रेस का है, हर आदमी परेशान है। इसके लिए हर आदमी एक बात कहता है कि आप आगे आओ, हम आपका सहयोग करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ वो लोग सहयोग करेंगे भी। सर 2 दिन से मैं रोड पे खड़ा होके, जो सतनाली चौक से तुलाराम चौक का रोड है, 2 दिन से उस पर खड़ा होकर रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ। पूरे दिन लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार जो इलेक्शन होगा उसका विरोध करेंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे, इनकी राजनीति ख़त्म करेंगे। तो इसको आप किस प्रकार से मानेंगे? इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, लोग परेशान हैं। लोग जब नोटा की बात करते हैं, लोगों की बात जायज़ है, अगर उनका कोई तो आगे आगे नुमाइंदा आए और उसकी नुमाइंदगी करेगा तो लोग उसका सहयोग करने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। हम उसके नोटा की जो बात करते हैं, उन लोगों का हम मन बदलेंगे और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा संघर्ष लेकर के लोगों के बीच में खड़े होंगे और ये जितने भी रोड हैं, महेंद्रगढ़ की जितनी भी समस्याएं, उनका हल करवाने का काम करेंगे। नहीं करेगी तो सरकार, हम भूख हड़ताल करेंगे। काफ़ी समय से किसान आंदोलन चला हुआ था और अब किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है कि बाजरा नहीं खरीदेगी, 600 रुपये प्रति क्विंटल उसके भावांतरण में देगी। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी मार है, बाजरा कहाँ बेचेंगे? मैं इसके लिए तो, जहाँ तक बाजरे की बात और किसान की बात, मैं मेरे इलाके के लोग हैं, मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब पंजाब के लोग आए, राजस्थान के लोग आए और हमारे दक्षिणी हरियाणा को छोड़ करके लोग काफ़ी रोड पर आए और किसानों ने विरोध किया 3 बिल का। ये लोग तो पता नहीं किस प्रकार से इस सरकार के बहकावे में आकर के, लेकिन इनको अब पता लगेगा। अब बाजरा की हमारी फसल बम्पर है। वैसे भी भगवान की नज़रें अब की बार कलडी थी, बेमौसमी बारिशें हुई, उसकी वजह से बाजरा सारा खराब हुआ। लेकिन बाजरा जो बच गया वो भी ये सरकार हमें किस प्रकार का लॉलीपॉप दे करके कहते कि हम 600 रुपये दे देंगे। अरे 600 दे दोगे क्या? 600 क्यों दो, हमें 3600 दो ना। बाजरा आप कहीं भी ले जाओ, आपको खरीदना पड़ेगा। पहले भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस भी रही है, लोकदल भी रहा है, उन्होंने भी बाजरा खरीद करके स्टॉक किया है। तो ये बाजरा खरीद के स्टॉक करना चाहिए। लेकिन इन लोगों से मैं अपील करता हूँ, ये जब जब भी कोई इस प्रकार का संघर्ष की बात आती है तो ये ही लोग उनका जो संघर्ष करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका सहयोग नहीं देते। तो कहीं न कहीं नेताओं की तो कमी है ही,
इस सरकार की तो कमी है ही, लेकिन अगर हमारा जैसा व्यक्ति कोई संघर्ष कर करके आगे आए तो यहाँ के लोग, महेंद्रगढ़ जिला के लोग, खास करके दक्षिणी हरियाणा के लोग, पता नहीं ये कमज़ोर हैं या अपने आप में डरपोक हैं। जब भी कोई विरोध करते हैं तो उसमें सहयोग करने का काम नहीं करते। यही काम अगर हम हिसार में जा करके करें, जींद में करें, हमारे परली साइड में, दादरी में भी जा करके करें तो लोग सहयोग देते हैं। तो मैं, सरकार तो अपने आप में पहले ही निकम्मी है। 12 महीने से आज किसान रोड पर है, वहीं मर रहा है। उनके बीच से कोरोना भी होकर के गुजर लिया, आज डेंगू की मार पड़ रही है, और फिर किस प्रकार से उनकी सुनाई नहीं, और फिर धीरे धीरे हमें भी मारने का काम कर रही है। कहते हैं एमएसपी पर हम खरीद करेंगे। आप आज कहाँ गए हो एमएसपी? आज 600 रुपये की बात करते हैं, 600 रुपये हम देंगे। इन्हें ना 600 देना, ना हमारा बाजरा खरीदना, इन्हें हमारे को बर्बाद करना है। ज़मींदार को, खास करके किसान का ये बल निकालना चाहते हैं। ये सरकार किसान हित से नहीं हो सकती। तो 600 रुपये भी काफ़ी समय बाद मिलेंगे, क्योंकि घोषणाएं होती है और बहुत दिन बाद उस पर एक्शन होता है। और एक छोटी सी बात और सामने आई थी कि किसी ने माड़ पे लेके खेत बो रखे हैं, पैसे दे रखे हैं या किसी और तरीके से जोत रखे हैं। अब उनको बाजरा भी नहीं हुआ, फसल भी खराब होगी, कोई खरीदने वाला भी नहीं है, और जो 600 आएंगे वो भी मालिक के खाते में आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी बात ठीक है कि अगर ये बाजरा की सब्सिडी देते हैं 600 रुपये, पहली बात तो देना ही नहीं, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे करके लोगों को एक ऐसा आश्वासन दे करके चुप रखने का काम कर रहे हैं। लोग जब तक रोड पर नहीं आएंगे, और ये भी ठीक बात है कि एक अगर फसल कहीं ख़राब हुई है और मैंने मेरे किले, मेरे पास में 20 किले हैं, मैंने उसको माड़ पर दे दिए तो हक तो उसका बनता है, लेकिन वो पैसा आएगा। पहली बात तो हम मांग करते हैं कि जितनी भी बर्बादी हुई, आज से कपास की बात करें, चाहे धान की बात करें, चाहे बाजरा की बात करें, सारी जितनी भी मूंग की खेती थी वो सारी बर्बाद हो गई। उसका पहले तो सरकार कम से कम किला वाइज 50,000 रुपये ये उन किसानों को देने का काम करे जो बर्बाद हुई है, और फिर बच गई वो सारा पैसा, हम कहते हैं वो 3600 में बाजरा खरीद करके, और अपने जिसने बोया है, जिसने माड़ पर लिया है, उसको पैसा देने का काम करें, हमारी मांग है। जिस प्रकार से रोड की बात करें तो इसके संदर्भ में आप किससे क्या कुछ बातें करेंगे, कोई लेटर वगैरह देंगे? तो क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है सर, लोग मर रहे हैं। हम जिस प्रकार से हमारे माननीय यहाँ के कलेक्टर डीसी हैं, हम उनसे अपनी मांग रखेंगे, और उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री हमारे माननीय खट्टर साहब से अपील करेंगे कि वो जल्दी ही इसको पूरा करवाने का काम करें, वरना हम रोड पर आना जानते हैं। हमने रोडों पर आकर के बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष के बलबूते पर हमने काम करवाए। तो हमें माननीय डीसी साहब से एक बार मिलकर के इस रोडों के बारे में हम मिलकर के उनसे प्रार्थना करेंगे कि जल्दी, खास करके नारनौल से और महेंद्रगढ़ का तक का रोड सारा बिल्कुल, जिस प्रकार से कई जगह हम गए हैं पूरे जिलों में, जिस प्रकार से जेसीबी लग करके, ये बात ठीक है कि बारिश आई और बारिश की वजह से रोड ख़राब हुई है, लेकिन सरकार भी तो अगर चाहे तो उनको लेवल करवा करके, आज मैं नारनौल गया था, 5-7 जगह गाड़ियाँ फंसी खड़ी थी, अपने आप में खड्डों में जा रही थी, जैसे उनको निकालने के लिए मशीनें आ रही थी, ट्रैक्टर निकाल रहे थे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो जेसीबी ला करके और जेसीबी से और वो रोड थोड़ा सा ठीक सर। इधर दादरी की तरफ से 4 लाइन बनता आ रहा है, उधर नांगल चौधरी में 4 लाइन बन गया, लेकिन क्या महेंद्रगढ़ के नेता कमज़ोर हैं या जनता कमज़ोर है? जहाँ तक मानता हूँ कि क्योंकि नेता मैं भी रहा हूँ, हम तो कमज़ोर हैं ही, लेकिन यहाँ की जनता भी कमज़ोर है। जनता अगर पीछे हमारे खड़ी दिखाई दे, अब मैंने बताया ना जिस प्रकार से किसान सभी रोड पर थे, लेकिन हमारे इलाके के जितने भी, अब हम अकेले भी जा कर के क्या करें, लेकिन लोग साथ नहीं देते। तो मैं इनसे अपील करूंगा कि लोग भी साथ रहें, वरना आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हम पिछड़ते चले गए थे। हमने एक बात तो कर ली कि हमने जिस प्रकार से एजुकेशन ला करके हर घर को आबाद करने का काम किया, लेकिन हम कब तक रहेंगे? जब तक हमने एजुकेशन ला करके करने का, हम अपना घर तो सुधार सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर काम भी नहीं कर सकता। पूरी मार्केट को, हम जो हाईवे रोड है उनको थोड़ी सुधार सकते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा सबको। इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता भी कमज़ोर है। इस प्रकार से सामने आया है, विधायक तो कमज़ोर हैं ही, और जनता की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो विधायक के पीछे खड़े नहीं होते। साथियों,
जिस प्रकार से बात सामने आई थी नोटा की, उसकी ज़रूरत देखते हैं कब होती है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महेंद्रगढ़ के रोड का, किसानों का। तो इसके लिए आप सभी आगे आएँ, जैसे विधायक जी ने बताया है, आप सब आगे आएंगे तो ही इसका समाधान हो पाएगा। लगातार इस विषय में मैं आपको खबरें दिखाता रहूँगा और लोगों से जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम बनाया है उनसे मिलाता रहूँगा, उनके विचार जरूर जानते रहेंगे। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।